नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में नाकाम हो जाने की वजह क्या है? ओहदेदारों से केटीआर का इस्तिफसार। नए अजला की तश्कील के काम में तेज रफ्तार पेशरफ्त। कलेक्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। इफ्तार पार्टी मुलतवी करने के मुतालबे के बावजूद 20 रमजान को इफ्तार पार्टी के फैसले पर रियासती हुकूमत अटल। और आउटर रिंग रोड पर एक और सड़क हादसा। बेकाबू लारी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर दी, 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने ओहदेदारों से सवाल किया है कि आखिर हम शहर के अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में क्यों नाकाम हैं। जीएचएमसी के हुदूद में जारी तरक्याती कामों और दीगर मसाइल के सिलसिले में रियासती वजीर केटीआर ने तमाम महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने हैदराबाद में सड़कों की खस्ता हालत पर शदीद अफसोस का इजहार किया। केटीआर का कहना था कि सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मामूली बारिश की वजह से सड़कें खराब हो जाती हैं। उनका कहना था कि हमें पुराने तरीकों को बदलना होगा। एयरपोर्ट और आउटर रिंग रोड की सड़कों की तरह से इसे तैयार किया जाना पड़ेगा। केटीआर ने कहा कि 3 ta 5 साल तक खानगी इदारों को सड़कों की निगहदाश्त व निगरानी की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हर जगह गड़े पड़ जाते हैं और वो खुद आज नाकिस सड़कों की वजह से जायजा इजलास में ताखीर से पहुंचे हैं। उनका कहना था कि मामूली सफाई के काम भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बरसात का मौसम आ चुका है और हमें यह सोचना चाहिए कि हम इस मौसम के दौरान क्या तैयार हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि आलमी तर्ज के इस शहर में एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं है। केटीआर ने कहा कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जीएचएमसी में मुकर्रर किया जाए। जीएचएमसी में एक इख्तराई सेल भी कायम किया जाए। जीएचएमसी के मसाइल की यकसुई के लिए सोशल मीडिया और कॉल सेंटर जैसे तरीक़ेकार भी अपनाए जाएं। जीएचएमसी में बरक़ी मसारिफ को कम करने के लिए एलईडी बल्ब्स लगाए जा रहे हैं। सर्कल नंबर 10 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका आगाज किया गया है। इस इजलास में जीएचएमसी में 11 जुलाई को 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి 9 గంటలకు రావాలి. నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్ లోనే ఒక 20 నిమిషాలు ఆగిపోయిన పరిస్థితి. ఒక చిన్న చినుకుకే హైదరాబాద్ మహానగరంలోని రోడ్లు ఎక్కడికక్కడ మరి ఈరోజు మళ్ళీ ట్రాఫిక్ కిలోమీటర్ల మేర మరి స్తంభించిపోయే పరిస్థితి. రోడ్లు చిన్న చినుకులకే ఇంకా కూడా వాస్తవం చెప్పాలంటే కొంత ఇబ్బందికరంగా ప్రయాణికులకి, రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేసే వారికి, వాహనదారులకి లేదా పాదచారులకి అందరికీ కూడా ఇంకా కూడా అసౌకర్యం ఉన్నమాట వాస్తవం. మరి ఎవరి పాటికి వారి మనం కష్టపడుతున్నప్పటికీ, ఎవరి ప్రయత్నాలు వారు చేస్తున్నప్పటికీ డెఫినెట్గా మనందరం అంటే మన బాధ్యతలు పక్కన పెట్టి ఒక నిమిషానికి ఒకరు పోలీస్ అధికారి అని, ఒకరు ఎస్పీడీసీఎల్ అధికారి అని, ఒకరు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అని, ఒకరు మంత్రి అని, ఒకరు కమిషనర్ అని, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక సగటు పౌరుడిగా హైదరాబాద్ గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు, సగటు పౌరుడిగా ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్న పౌరుడిగా ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్గా మన కళ్ళకు కొట్టొచ్చినట్టు కొన్ని సమస్యలు కనబడుతున్నాయి. तेलंगाना के वजीर आबपाशी हरीश राव ने बताया कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप हाउस का काम 14 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट में बीएचईएल और ट्रांसको के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान बरक़ी के मसाइल के सिलसिले में बीएचईएल के अहदेदारों से बातचीत की गई और हर 15 दिन में पंप हाउस के तामीराती कामों का जायजा लिया जाएगा। हरीश राव ने बीएचईएल के अहदेदारों से दरख्वास्त की कि पंप हाउस तामीर किए जाने वाले इलाकों में सब स्टेशन कायम किए जाएं।
इस मौके पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के टेंडर्स की तलबी और दीगर कामों की पेशरफ का भी वजीर मौसूफ ने जायजा लिया। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत तेजी से पेशरफ कर रही है और रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। नए अजला की तश्कील और नए रेवेन्यू मंडलों की हदबंदी से मुताल्लिक कलेक्टर्स ने तफसीलात चीफ सेक्रेटरी के हवाले की। इस इजलास में जिले कलेक्टर्स ने मुतल्लका जिले में तोसी से मुताल्लिक तफसीलात के अलावा मुलाजमीन की तफसीलात और आर्जी तौर पर दफातर के लिए इमारतें और मुस्तकिल इमारतों के लिए अराजी से मुतल्लिक तफसीलात पेश की हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला की जानिब से निशानदही करदा 13 अजला से मुताल्लिक कलेक्टर्स ने अपने अपने ज़िले की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के हवाले की है। बाद में इस रिपोर्ट को वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। इसके बाद ही वज़ीर आला इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास भी तलब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मल्लू रवि ने कहा कि नए अजला की तश्कील के फैसले से पहले हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छोटे अजला के क़याम की मुखालिफ नहीं है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के अहम फैसले लेने से पहले सियासी जमातों के अलावा तेलंगाना की मुख्तलिफ तंजीमों के JSC से मुशावरत की जाए। मल्लू रवि ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत का इल्ज़ाम लगा रही है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में ही 1 करोड़ एकड़ अराजी को सराब करने के लिए इक़दाम किए गए थे। हजरत अली के यौम शहादत के एहतराम में इफ्तार पार्टी को मुलतवी करने के मुतालबे के बावजूद रियासती हुकूमत निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर 26 जून को इफ्तार पार्टी के इनेकाद के फैसले पर अटल नजर आती है। सरकारी तौर पर मुनाकिद की जाने वाली इस दावत इफ्तार के सिलसिले में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से माह रमज़ान के शानदार एहतमाम का फैसला किया गया था, इसलिए निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर दावत इफ्तार के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 जून को शहर और अजला की बाज़ मसाजिद में ताम का इंतजाम भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साल हुकूमत की तरफ से मुस्तहक़ खानदानों में कपड़ों की तकसीम का अमल भी पूरा किया जाएगा। शहर और अजला की मसाजिद कमेटियों के पास कपड़ों के पैकेट्स रवाना किए जाएंगे। उन्होंने मस्जिद कमेटियों को मुस्तहक़ अफराद की निशानदही करते हुए जल्द फहरिस्त तैयार कर लेने का मशवरा दिया है। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर 26 जून को यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 6,00,000 आदमी निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर इफ्तार करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ के अलावा भी हम हैदराबाद में 100 मस्जिद और हर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 मस्जिद, इस तरह तकरीबन 200 मस्जिदों में उसी दिन इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। उसी दिन डिनर का एहतमाम किया जा रहा है और हर मस्जिद को 1000 पैकेट भेजे जा रहे हैं कपड़ों के, जिसमें 3 जोड़े हैं ताकि फैमिली के तमाम लोगों को तकसीम कर सके, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। रिसाला बाजार गोलकुंडे के इलाके में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन, मजलिसी अराकीन बलदिया के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रोजदारों के लिए हुकूमत की जानिब से इफ्तार और ताम की फराहमी के इंतजामात के लिए बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौज़म खान ने अराकीन बलदिया और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इसमें इंतजामात का जायजा लेते हुए 4 मसाजिद की निशानदही की गई, जिनमें किशन बाग, फारूक नगर, कुंटाल शबाबा और तीगल कुंटे की मसाजिद में इफ्तार और ताम के लिए बंदोबस्त करने की हिदायत दी गई है। जिले मेदक के 11 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन के टीचर्स का आउटसोर्सिंग के जरिए तक़र्रुरात अमल में लाया जाएगा।
महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मेरिट की असास पर एडिशनल जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और माइनॉरिटी ऑफिसर विक्रम रेड्डी ने इंटरव्यूज के जरिए तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया है। वाज़ेह है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की आउटसोर्सिंग की 44 जायदादों के लिए 800 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। आंध्रा में खिदमात अंजाम देने वाले दर्जे सुव्वम और दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन ने अपनी खिदमात तेलंगाना में मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए महकमे ऑडिट के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि आंध्रा में उनके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जा रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह वादा किया था कि आंध्रा में बरसर खिदमत मुलाजमीन को तेलंगाना लाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में इक़दामात नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि जल्द ही इस सिलसिले में वज़ीर आला को अपना वादा पूरा करना होगा। साबिक़ मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि इन 2 सालों में केसीआर ने सिर्फ दलित तबकों को धोखा देने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को चाहिए कि नए अजला की तश्कील देने से पहले वो कबायलियों और अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें, 3 एकड़ अराजी फराहम करें, डबल बेडरूम मकानात फराहम करें, पहले मंशूर में किए गए वादों को पूरा करें और फिर नए मंशूर को तश्कील दें। तेलंगाना बचाओ मिशन और बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों के साथ झूठी मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नागम ने यह भी कहा कि खुशकिस्मती की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है। नागम ने कहा कि 2 साल के दौरान केसीआर की हुकूमत ने कोई भी तरक्याती काम भी अंजाम नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में खुशकिस्मती की सूरत हाल पाई जाती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर पार्था सारथी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को किसानों से ज्यादा सनतकारों से हमदर्दी है। मीडिया से बात करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात से किसानों और अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि किसानों को खाद और तुखम आखिर कब फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। काले पत्थर के बशारत नगर में खुले नाले में गिरकर फौत हो जाने वाले मासूम मुस्तफ़ा के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए 2 लाख रुपयों की रकम इमदादी तौर पर मंजूर करवाई गई है, जिससे दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मौज़म खां के हाथों महलूक के वर्सा के हवाले किया गया। घासी बाजार में इफ्तार पार्टी के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश करने वाले बीजेपी कारकुनों के खिलाफ मजलिसी रुकन बलदिया सोहेल खादरी ने चारमीनार पीएस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मेघा रानी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पोटी श्री रामलू तेलुगु यूनिवर्सिटी के SC/ST तलबा ने मुतालबा किया है कि एमफिल के लिए फौरन इलामिया जारी किया जाए। तलबा का कहना है कि वाइस चांसलर तलबा को उनके रिसर्च से रोक रहे हैं, लिहाजा एमफिल का इलामिया फौरी जारी किया जाना चाहिए, वरना वो सेमेस्टर इम्तहानात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। एहतजाजी तलबा को हिरासत में लेकर नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी और स्कूल बसों के खिलाफ RTA हुकाम का क्रैकडाउन जारी है। पीर को फिटनेस न रखने वाली गाड़ियों के पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की जांच की गई। 8 बसों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
मिलारदे फली पुलिस हुदूद में नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को वरगला कर भगा ले जाने वाले हिंदू नौजवानों के साथ पुलिस के नर्म रवैये पर अहमद पाशा खाती ने एहतजाज किया है। उन्होंने बताया कि 25 रोज कबल 15 और 17 साल दो बहनें घर से गायब हो गई थीं। पुलिस ने पहले तो नरमी बरती और कुछ दबाव के बाद मोबाइल फोन के सिग्नल्स का पता लगाते हुए उन्हें बाजियाब किया गया और 2 रोज से अनिल और सुनील नामी नौजवानों के साथ वीआईपी की तरह सलूक किया जा रहा है। उन्होंने इन दोनों के खिलाफ अगवे का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। कि 2 बच्चियां 2 बहनें जो मिसिंग हुए, एक इशरत जहाँ एक नूर जहाँ बोल के, और उसके मिसिंग के हुए उनके होने के 2 दिन के बाद यहाँ 27 को कंप्लेंट करे और नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को एफआईआर हुआ उनका मिसिंग का। एफआईआर करने में भी ताख़ीर करे। बहरहाल कल की तारीख में बच्चों को सेलफोन के ट्रैप में पकड़े। 2 बच्चे अनिल और सुनील बोल के इसी बस्ती के हैं, लक्ष्मी गुड़े के, वो लोगों के साथ बच्चियों को भी बरामद करे ला के पुलिस स्टेशन में के उनके माँ बाप को इत्तला दिए। बच्चियों का बयान ये कि बच्चे और बच्चे मिलके बयान ये कि हम शादी कर लिए रहो, जबकि बच्चे हैं जो सो माइनर है, 15 साल की, एक 17 साल की, दोनों भी माइनर हैं। मैरिज हुई बता रहे हैं, वो गैर कानूनी है हर एतबार से, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पुलिस की कोताही, पुलिस की लापरवाही इसमें खुल के आ रही कि मिसिंग का एफआईआर करने में भी देर करे लोग, बच्चियों को बरामद करने पकड़ने में भी देर हुई और नतीजा यह कि उतने दिनों के अरसे में वो लोग शादी करने का अनुमान लेके आए, शादी करे बल्कि और बच्चियों को जो मेडिकल चेकअप के लिए भेजे और बच्चों को बिल्कुल वीआईपी के वैसा खुला रखे फिर रहे कर रहे। और उनकी बस्ती के लक्ष्मी गुड़े से काफ़ी लोग यहाँ नाके के पास गैदरिंग कर रहे हैं और पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने हुए, कम्युनल टेंशन ला रहे हैं वो लोग इस अंदाज से। पीर की अलल सुबह आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा पेश आया है। इस बार हादसे में बेकाबू लारी ने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर दे दी। इस वाक़े में 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के हयात नगर मंडल के पेद्दा अंबरपेट की आउटर रिंग रोड पर पेश आया। जख्मी पुलिस मुलाजमीन की शिनाख्त नागेश्वर राव, शेखर और होमगार्ड वेणुगोपाल के तौर पर की गई है, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। माह रमजान के दौरान शहर के बाद शादी खानों में शॉपिंग फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजामात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे एक वाक़े में चादरघाट पर वाक़े शादी खाने में शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया गया था, जहां पर झूले के टूट जाने से चंचरवड़े का साकिन कमसिन सालिक अहमद खान जख्मी हो गया। फेस्टिवल्स का एहतमाम करने वालों को अवाम की सलामती के लिए इक़दाम करने चाहिए। अवाम को भी इस सिलसिले में काफ़ी मोहतात रहना होगा। बेवाओं और माजरीन की जानिब से संक्षेमा भवन मासब टैंक पर एहतजाजी धरना दिया गया। मुतासर अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता कई महीनों से उन्हें वजीफे की रकम नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर धरने की वजह से करीब 1.5 घंटे से ट्रैफिक जाम हो गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर किया। बालनगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी डॉक्टर साई शेखर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पीर के दिन राम मोहन और काशियाराव को गाड़ियों की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिकों के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कई मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 19 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। तिलाई जेवरात को पॉलिश करने के बहाने उसे तब्दील करके मासूम अवाम को धोखा देने में मुलविस बैन रियासती टोली के 5 अरकान को ईस्ट जोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी रविंदर ने बताया कि रंजीत शाह, सुनील कुमार और उसके दीगर 3 साथियों ने हैदराबाद के बशमूल सिकंदराबाद, नासिक, पूना, आदिलाबाद और करीमनगर में भी वारदातें अंजाम दी थीं। बताया गया कि सारिक अवाम की तवज्जो हटाकर जेवरात को तब्दील किया करते थे। उनका एक और साथी मुकेश कुमार मफरूर बताया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सारिकों के कब्जे से 1 किलो 8 ग्राम के जेवरात,
4 बाइक्स और सेल फोन भी बरामद किए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में नाकाम हो जाने की वजह क्या है? अहदेदारों से केटीआर का इस्तिफसार। नए अजला की तश्कील के काम में तेज रफ्तार पेशरफ्त, कलेक्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। इफ्तार पार्टी मुलतवी करने के मुतालबे के बावजूद 20 रमजान को इफ्तार पार्टी के फैसले पर रियासती हुकूमत अटल। और आउटर रिंग रोड पर एक और सड़क हादसा, बेकाबू लारी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर दी, 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।